हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए सभी प्रकार से मंगलमय हो, आध्यात्मिक लौकिक सभी प्रकार से मंगलमय हो, सभी का कल्याण होवे, संसार के सभी लोग सुखी होवें। इस मंगल कामना के साथ आज अभी प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत 32 नंद बागान में ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण की भेंट का वर्णन है यहाँ पर। और हमने देखा था कि श्री रामकृष्ण का उस समय जो ब्राह्म समाज था, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन उस समय वहाँ पर थे, उन्होंने की थी, और उसकी कई शाखाएं थी, ये मैंने बताया था। और सभी के जो भक्त थे वे श्री रामकृष्ण के पास आते थे। उनमें मतभेद रहते हुए भी श्री रामकृष्ण के साथ किसी का मतभेद नहीं था, और उनके माध्यम से प्रारंभ में श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रसार और प्रचार हुआ। केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण को ओपनली डिक्लेयर किया, यानी सबके समक्ष सारे समाज में उनका श्री रामकृष्ण का नाम उन्होंने प्रचार किया। अपना जो मैगजीन निकलता था उसमें, और उसके माध्यम से श्री रामकृष्ण समस्त ब्राह्म भक्तों से मिले। ये ब्राह्म भक्त जो उत्सव इत्यादि करते थे उसमें श्री रामकृष्ण सम्मिलित होते थे। इसी प्रकार से नंदन बागान में एक ब्राह्म समाज मंदिर है, उसमें भक्त आए हैं और उनका एक कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें श्री रामकृष्ण उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण का प्रारंभ में हमने देखा, श्री रामकृष्ण वहाँ पहुँचे, उसके बाद उपासना घर में गए इत्यादि का वर्णन है। और उसके बाद श्री रामकृष्ण बैठे बातचीत कर रहे। श्री रामकृष्ण कहने लगे, नरेंद्र ने मुझसे कहा था समाज मंदिर को प्रणाम करने से क्या होता है। मंदिर को श्री रामकृष्ण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मंदिर देखने से ईश्वर की याद आती है, उद्दीपना होती है। जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ उनका आविर्भाव होता है, और सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों में के देखने से भगवान की ही याद आती है। ये नरेंद्र आगे चल के स्वामी विवेकानंद हुए, और उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया जो सामान्यतः हम लोग प्रश्न नहीं करते। वो कहते हैं समाज मंदिर में या किसी मंदिर में प्रणाम करने से क्या लाभ।
क्या लाभ, क्या होता है? ऐसा हम कभी प्रश्न करते हैं? हम ये मान कर चलते हैं कि मंदिरों में प्रणाम करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र याद रखिए, यह आगे चल के विवेकानंद हुए थे और उनको ऐसे नास्तिकवादियों, अज्ञेयवादियों के सामना करना पड़ा था आगे चल के, जो धर्म के नाम की किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते, और इसलिए वे छोटी छोटी बातों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। प्रत्येक बात को स्वामी विवेकानंद ने ठोक पीट के देखकर समझा था। अमेरिका में जब कुछ भक्त लोग, कुछ उनके शिष्य उनसे प्रश्न करते, नाना प्रकार के प्रश्न करते, उल्टे सीधे प्रश्न करते, स्वामी विवेकानंद उसको प्रसन्नता से स्वीकार करके और उनका उत्तर देते थे। कभी नाराज नहीं होते थे और कभी व्यग्र नहीं होते थे कि ये क्यों प्रश्न कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता था कि स्वामी जी हम ये प्रश्न कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलते, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने भी ये किया है, मैंने अपने गुरु के साथ में 3 साल तक लड़ाई की है, और मैंने आई हैव नो द एवरी इंच ऑफ द पाथ, क्योंकि प्रत्येक पथ पर क्यों इस प्रकार का करना चाहिए, क्यों सिर झुकाना चाहिए, क्यों हाथ जोड़ना चाहिए, क्यों प्रमुख क्रिया करनी चाहिए, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के संबंध में मैं श्री राम अपने गुरु के साथ झगड़ा हूं। तुम चिंता मत करो, अब उसके परिणाम स्वरूप मैं सब कुछ जानता हूं। सारा जो पथ है आध्यात्मिक जीवन का पथ, उसके सभी उतार चढ़ाव में अच्छी तरह जानता हूं। तो स्वामी विवेकानंद यहां पर प्रश्न करते हैं, श्री रामकृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। अगर मास्टर महाशय प्रश्न करते तो श्री रामकृष्ण उसको डांट देते, प्रश्न मत करो, जैसा कहते हैं वैसा करो, क्योंकि इन प्रश्न में, छोटी छोटी बातों में प्रश्न और जिज्ञासा करने से काफी आध्यात्मिक शक्ति क्षय होती है। लेकिन जो आचार्य होने वाले हैं, जगत गुरु होने वाले हैं, विवेकानंद जैसे लोग, उनको इन सारी बातों के भीतर से गुजरना पड़ता है। हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हम उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो श्री रामकृष्ण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मंदिर को देखने से ईश्वर की याद आती। ये कई चीजें हैं जिन्हें हम सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स एंड प्रतीक और प्रतिमा, इमेजेस एंड सिंबल्स। ये प्रतिमा भी भगवान नहीं है, लेकिन प्रतिमा भगवान की याद दिलाती है। मंदिर भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद, अब मंदिर, कुछ लोग, जो लोग ईसाई हैं वो प्रतिमा नहीं रखते, मूर्ति नहीं रखते। हिंदुओं को कहते हैं कि ये मूर्ति पूजक हैं, ईसाई मुसलमान कहते हैं मूर्ति पूजक हैं, मूर्तियों को खंडन करते हैं, लेकिन उनके पास मंदिर और गिरजे तो हैं, मस्जिद तो हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये भी प्रतीक हैं, दे आर सिंबल्स। हिंदू प्रतिमा भी मानते हैं और प्रतीक भी मानते हैं। ये स्टार, चंद्रमा और तारा, ये इस मुसलमानों का प्रतीक है। जो क्रॉस है वो क्रिश्चियंस का प्रतीक है। ओंकार हिंदुओं का प्रतीक है। प्रत्येक धर्म के प्रतीक हैं और प्रतीक के हमें भगवान की याद दिलाते हैं। उसी प्रकार मंदिर, गिरजे भगवान की याद दिलाते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर की ही याद आती है। जिस प्रकार से अगर कोई एक स्टेडियम देखेगा तो मैच की याद आएगी, कोई थिएटर देखेगा तो उसको सिनेमा की याद आएगी। जो बिल्डिंग है वो किसी चीज की याद दिलाती, इसलिए इनका एक महत्व है, सभी प्रकार से महत्व है। अपने वस्त्र किस प्रकार के, आप अगर स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, धोकर सफेद वस्त्र पहनेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। लाल वस्त्र पहनिए, प्रभाव अलग पड़ेगा। मेरे पास जप माला है, अभी 1 मिनट पहले की बात है, जप माला है हमारे ब्रह्मचारी, मैंने कहा 2-3 एक्स्ट्रा जप माला पड़ी हुई हैं, किसी ने बना के दी, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने पहले कह रखा था कि जिसको चाहिए मुझसे ले लेना। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि मुझे चाहिए। मैंने कहा कौन से रंग की लोगे? मेरा लाल, डार्क लाल रंग की है और एक लाइट अच्छी एक इस रंग की है। तो उसने कहा महाराज आप जो देना चाहो दे दीजिए। तो मैंने लाइट रंग की दी। मैंने कहा कि लाल वाला तो मैं भी उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन वो लाल मैं तुमको नहीं देना चाहता। वो लाल के क्या तांत्रिक प्रतीक का हो जाएगा, या फिर लाल रंग जो है वो रजोगुण का प्रतीक हो जाता है। हमारे गुरुदेव यतीश्वरानंद जी, तो जब हम आचार्य के पास, गुरु के पास में, पूज्य के पास जाते हैं,
तो कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आश्रम में लोग आते हैं तो फल आदि लेकर, मिठाई आदि लेके आते हैं। जब गुरु जी आएंगे तो आप लोग एक वस्त्र दोगे, शाल दोगे। तो इसमें यतीश्वरानंद जी हमारे गुरु, उनके पास भी लोग आते थे, शॉल इत्यादि देते थे। तो शॉल उनको तो चाहिए नहीं, उनके पास तो है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे सभी ला के दे रहे, तो वो क्या करते थे, उनमें से उठा उठा के एक एक शॉल वो अपने जो शिष्य लोग आते थे, वो डिवोटीज आते थे, भक्त आते थे, साधक आते थे, उनको दे देते, ये लोग तुम लोग। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, लेक्चरर थे, कुछ कमाते थे, तो हम जब गए तो हम भी एक कुछ कपड़े शॉल लेके गए थे उनको एक बार देने के लिए। तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर ये ग्रे कलर की जो कॉमन शॉल आती है ना आपकी, ये जैसे इनका पैंट का कलर है या आपका शर्ट का कलर, ये किस तरह की कॉमन शॉल हुआ है। तो उन्होंने स्वीकार किया, फिर कहने लगे हाँ ठीक है, कलर ठीक है, लेकिन देखो, उन्होंने एक लाल रंग की शॉल दिखाई, बिल्कुल भड़क लाल, इससे जैसा ये बच्चे ने पहना, ऐसे लाल रंग की बिल्कुल ब्लड कलर, ये देखो मुझे ये शॉल दी है। अब मैं ढूंढ रहा हूं कोई मेरा भक्त, तमोगुणी भक्त हो, उसको दूं, क्योंकि ये लाल रंग जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। तो जो कोई तमोगुणी भक्त को ढूंढ रहा हूं जिसको मैं दूं इस चीज को। तो मैंने मेरे ब्रह्मचारी को मैंने वो नहीं दिया, दूसरा दिया। ये जो रंग भी है ये प्रतीक है, सभी का सिंबल्स आर देयर। तो यहाँ श्री रामकृष्ण कहते हैं मंदिर भी एक प्रतीक है जिसको देखकर ईश्वर की याद आती है। जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ उनका आविर्भाव होता है, सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों को देखने से भगवान की ही याद होती है। जब आप आश्रम में पदार्पण करेंगे तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भिन्न है, विचार भिन्न है। अभी मैं बेलूर मठ होके आया, एक सप्ताह में एब्सेंट था और 3 दिन रहे, लेकिन 3 दिन में भगवत चिंतन के सिवा कुछ नहीं। हम लोगों का बिजनेस सेशंस, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वहाँ पर है कि उसका प्रभाव पड़ता है। कंटिन्यूसली लोग वहाँ पर भगवान का चिंतन करते हैं, उसको देखकर भगवान की याद आती है। Some naughty people have come. चले गए, वो बंदर आए हैं इधर, खैर ठीक है, अभी हमारे वो लोग देख लेंगे, उनको भगा देंगे। जो भी हो, मैं ये सोचा था कि इधर नहीं आना चाहिए उनको। जो भी हो, तो इसके ऐसे स्थानों को देखने से भगवान की याद आती है, सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। काशी, वृंदावन, बेलूर मठ, इनको हम कहते हैं धाम, है ना। बेलूर मठ धाम, वृंदावन धाम, काशी धाम, ये क्या है, भगवान के धाम है। वहाँ रहने से ध्यान जब बड़ी आसानी से होता है। मैं तो जानता हूँ काशी में, वृंदावन में इतना आसान है भगवान का चिंतन करना, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो उसी तरह का। सभी तीर्थ वहाँ पर है, लाखों लाखों लोगों ने हजारों सालों तक उस स्थानों पर रहकर ध्यान जप किया है। बेलूर मठ में सन्यासियों ने, अभी 100 सन्यासी ब्रह्मचारी है, और सुबह शाम वो लोग केवल आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। इसका प्रभाव पड़ता है, याद रखिए। ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस निर्मित होते हैं। यहाँ आश्रम में आएंगे आपको फील होगा, आप दूसरी जगह थिएटर में जाएंगे आपको इमीडिएटली फील होगा। एक बार एक सज्जन, बहुत पहले की बात है, बेलूर मठ गए और घंटा भर रहे, उसके बाद चले आए। उनके मित्र जो थे वहाँ जाते थे, रहते थे, तो उनका आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे? मैं तो यहाँ रह नहीं सका। यहाँ के वाइब्रेशंस जो हैं, स्पंदन इतने ऐसे हैं, स्पिरिचुअल हैं कि मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सका। सब महीने एक घंटे में वहाँ से निकले। आप लोग कैसे हो जो यहाँ बराबर बने रहते हो? फिर वो धीरे धीरे और जाने लगे बेलूर मठ में। कभी 2 घंटे रह जाएं, कभी 4 घंटे रह जाएं। फिर ऐसी स्थिति हुई कि फिर वो संसार में नहीं रह सके, वो आके मिशन ज्वाइन कर लिया अभी के साथ। तो ये स्थान का प्रभाव श्री रामकृष्ण कहते हैं, ऐसे स्थान देखने से भगवान की याद आती है, ऐसे स्थान में रहने से भगवान का चिंतन होता है, स्वाभाविक और आसान हो जाता है। स्वामी यतीश्वरानंद जी यूरोप में कई वर्षों तक रहे थे। वो कहते थे
कि भारत में ध्यान करना इतना आसान है, या विदेश में बड़े कष्ट मेहनत लगानी पड़ती है। और वे ऐसे थे, ध्यान सिद्ध व्यक्ति थे, वे स्वयं कहते थे कि विदेश में ध्यान करना कठिन है, भारत में ध्यान करना बहुत आसान। तो ये स्थान का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्री रामकृष्ण इसको कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर भावाविष्ट हुआ था, यही सोचकर कि इसी लकड़ी से श्री राधाकांत के बगीचे के लिए कुल्हाड़ी का बेट बनता है। ये एसोसिएशन, एक तो है प्रतीक और दूसरा है एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन हमारे मन पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को किसी बात को देखकर किसी चीज की याद आ जाती है। गेरुआ कपड़ा देखकर सन्यासी की याद आ गई, किसी व्यक्ति को उसी चीज को देखकर दूसरी चीज की याद आ जाए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होवे, अपने जीवन के साथ किसी का संबंध होवे, किसी व्यक्ति के साथ संबंध होवे, तो उससे उसकी याद आ जाती है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्त को किसी वस्तु को देखकर भगवान के साथ रिलेशन याद आ जाता है। हम लोग जब बातचीत कर बैठे बैठे खाना खाते हुए कोई चीज आ जाती है, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अरे संदेश तो श्री रामकृष्ण को पसंद था, और संदेश देखकर श्री रामकृष्ण की याद। ये एसोसिएशंस भी बनाना, ऐसे एसोसिएशन बनाना चाहिए कि जिससे भगवान की याद आए। अब कहते हैं, किसी और भक्त की ऐसी गुरु भक्ति थी कि गुरु जी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भावों से तर हो गए। गुरु जी के मोहल्ले का आदमी, अरे तुम वहां के हो। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग हमें विदेश में रहते हैं और उन्होंने इंडिया का, भारत का नाम सुना है, भारत में एक बार आए भी हैं, जानते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। तो अगर आप भारतीय कोई आ जाके कि आई एम एन इंडियन, वो खूब खुश होंगे, हो यू आर एन इंडियन। वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उनको बड़ा आनंद आए। श्री रामकृष्ण भी कहते थे, एक और दृष्टांत देते हैं कि एक बार एक समुद्र में नाव, जहाज जा रहा था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी लंका के किनारे पे पड़ गया। तो जो राक्षस थे उस समय, तो विभीषण का राज्य था, उनको लगा अरे आज तो खाने को मिलेगा, आज मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। विभीषण को पता चला, उन्होंने कहा, इमीडिएटली कहा उसको लाओ यहाँ पे। और विभीषण ने उनको रख के सारी पूजा की, ये किया। क्यों? अरे मेरे भगवान राम, मेरे आराध्य देव जो है वो इसी योनि के है, मानव शरीर उन्होंने धारण किया था। तो उस मानव को देखकर अपने गुरु की याद, अपने इष्ट की याद है। मेघ देखकर, नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी। ये सब चीजें देखकर वे श्री कृष्ण कहाँ हैं कहकर बावली सी हो जाती थी। ये यहां तक हमने पिछली बार पढ़ भी लिया था, उसको हमने रिवाइज किया है। अब एक भक्त घोषाल करके हैं, वे कहते हैं उन्माद तो अच्छा नहीं है। वे बावली हो जाती थी, पागल हो जाती थी। उन्माद तो अच्छा नहीं है, ये पागलपन अच्छा नहीं है, इमोशनल एक्सुबरेंस और भावनात्मक दृष्टि से खूब वो हो जाना, इलेटेड हो जाना, ये तो ठीक नहीं है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? यह उन्माद विषय चिंतन का फल थोड़ी ही है कि उससे बेहोशी हो जाएगी। यह अवस्था तो ईश्वर चिंतन से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमोन्माद, ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी? अब यहाँ पर ये जो प्रेमोन्माद और ज्ञानोन्माद की बात कही है, ये बड़ी ऊंची स्थिति की अवस्था है। याद रखिए, ये आध्यात्मिक जो लोग भक्ति मार्ग का अवलंबन करके चलते हैं, उनके जीवन में ये बातें आती हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे जैसे भगवान के लिए प्रेम जब बढ़ता जाता है, तो ये आध्यात्मिक भाव इत्यादि होते हैं, उसमें की बात यहाँ पर श्री रामकृष्ण करते हैं। लेकिन सामान्यतः हमें अपने भावनाओं को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार भावनाओं के आवेग में आकर, उन्माद में आकर लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं।
स्वयं श्री रामकृष्ण के संबंध में लोगों की पहले गलत धारणा थी, लेकिन इस प्रकार का श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आने वाले कुछ व्यक्तियों, दूसरे व्यक्तियों के जीवन में भी हम देखते हैं। कई दृष्टांत आते हैं कि उन लोगों को उन्माद होता था। एक व्यक्ति को उन्माद हुआ था, वो श्री रामकृष्ण के पास आया। श्री रामकृष्ण ने देख कर कहा था, ये उन्माद ठीक है, इसको भावावस्था जो हुई है वो ठीक ठीक अवस्था हुई है, लेकिन अगर इसने संयम नहीं रखा तो इसका पतन भी हो सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद इस उन्मादों को संयत करने में विश्वास करते थे। इसका नैतिक आधार सबल होना चाहिए। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशन, अन्यथा उन्माद में होता क्या है, हमारे इमोशंस जो हैं बढ़ जाते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, आंखों से आंसू या फिर रोना या नाचना, उनके जो शारीरिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और फिजियोलॉजिकल दृष्टि से, यानी शरीर की रचना और क्रिया की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि उसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, से नाड़ी की गति तेज हो जाती है, दिल का धड़कना और ये फेफड़े में हो जाती है, पसीना आ सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का उत्तेजना जब व्यक्ति कामोत्तेजक होता है, जब काम की उत्तेजना होती है, तब भी होता है। और इसलिए अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हुई तो उसका प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठोर संयम न होवे तो काम पर पड़कर उसमें काम की भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक पक्ष पे कहते हुए हैं कि विषय चिंता, यह उन्माद भगवत चिंतन से भी हो सकता है, विषय चिंतन से भी हो सकता है। विषय भगवत चिंतन से होना उन्माद अच्छा है, लेकिन मैंने उसको बात ऐड कर दी, स्वामी विवेकानंद ने उसको महत्व दिया है कि उसके साथ नैतिक आधार होना चाहिए, मॉरल स्टेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक भक्त कहते हैं, किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है? ये देखिए, ये प्रश्न जो है वो बार बार श्री रामकृष्ण वचनामृत में आता है। किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है? मास्टर महाशय ने प्रश्न किया था, उन्होंने पूछा था ईश्वर पे मन कैसे लगे, और जो श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था ठीक वही उत्तर यहां भी दे रहे हैं। मास्टर महाशय को अधिक विस्तार से दिया था, यहां पे छोटे में दे रहे हैं। उस पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य और जगत अनित्य। पीपल का पेड़ ही सत्य है, फल तो 2 ही दिन के लिए हैं। 2 बातें बताते हैं श्री रामकृष्ण। उस पर प्रेम हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, और इसकी चर्चा अब पिछले वाले चैप्टर में काफी हो गई थी। किसी ने पूछा था प्रेम, या 2 बातें थी ना, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि प्रेम या ध्यान, क्या है उसमें, हाँ, प्रेम, उपाय, अनुराग और प्रार्थना। इसके पहले वाले में प्रारंभ में कहा था। भक्त फिर के पूछते थे अनुराग पहले या पहले अनुराग या प्रार्थना? श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुराग, प्रेम। और इस पर हमने काफी चर्चा की थी। दुर्भाग्य ये है कि भगवान के प्रति प्रेम आसानी से होता है, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं। लेकिन विचार करते करते अगर कंटिन्यूसली कुछ सेवा इत्यादि की जाए, पाठ किया जाए, भगवान की लीला का चिंतन किया जाए, नाम गुणगान किया जाए, कहानी इत्यादि सुनी जाए, तो प्रेम हो जाता है। बचपन से ही अगर रामलीला करते हैं, राम के भक्त हैं, रामलीला करते हैं, कृष्ण की लीला सुनते हैं, देखते हैं, तो बचपन से वो कृष्ण के प्रति अनुराग हो जाता है, राम के प्रति अनुराग। तो ये अनुराग के कई उपाय हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान पर प्रेम हो जावे तो आसान हो जाता है। इस पर काफी चर्चा हम कर चुके हैं, तो इससे विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य है। ये विचार भी करना चाहिए। अगर यह मन में दृढ़ हो जाए कि जगत अनित्य है, कुछ दिनों के लिए है, स्थायी नहीं है, और उसके साथ में दूसरे विचारों का श्री रामकृष्ण महत्व नहीं देते, बार बार नहीं कहते, यह है नित्य अनित्य विचार,
दूसरा विचार होता है आत्म अनात्म विचार, तीसरा होता है शुचि अशुचि विचार, और चौथा होता है सुख दुख विचार। ये कई प्रकार के विचार हैं, और अगर यह जीवन मन पर अच्छी तरह बिठा लिया जाए कि ये जगत दुखमय है, ये भी एक विचार है। विचार करके कि अरे इसको हम सुखमय मान रहे हैं, ये दुखमय है, इतना मिठाई खा रहे हैं लेकिन इससे डायबिटीज होगी, पेट खराब होगा। अगर ये विचार किया जाए तो संसार से मन हटेगा। हमारा भगवान में मन नहीं लगता, इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि भगवान में प्रेम नहीं है। जिसमें प्रेम होता है उसमें मन लग जाता है। पति को पत्नी में प्रेम मन लगाने के लिए कहना नहीं पड़ता। पत्नी को नहीं कहना पड़ेगा कि पति का चिंतन करो, या अपने माँ को कहना नहीं पड़ता कि बच्चे का चिंतन करो। ये तो प्रेम है। जहां प्रेम है वहां मन लग जाता है। तो भगवान में मन इसलिए नहीं लगता कि प्रेम नहीं है, और संसार में इसलिए मन लगता है कि संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, सुखमय प्रतीत होता है, इसमें आनंद मिलता है, रस मिलता है, इसलिए मन संसार से हटता नहीं। विचार के द्वारा हट सकता है। संसार में है क्या सुख? जितनी मेहनत करते हैं क्या मिला? इतनी मेहनत की, इतना दिन रात लगे रहते हैं, क्या मिला? थोड़ा सोचिए, अंततोगत्वा क्या मिला? लोग दिन भर मेहनत करके क्या मिलता है? थोड़ा सा अच्छा खाने को मिलेगा, और क्या मिलेगा? रात को पति पत्नी एक साथ सोएंगे, और क्या मिलेगा? इसी सुख के लिए सारी मेहनत। ये विचार करना। जो लोग विचारवान हैं उनको अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान बुद्ध के जीवन में तो उन्होंने कितना तीव्र उसका विचार था, विवेक बुद्धि कितनी जागृत थी कि उनको संसार दुखमय दिखा। उन्होंने कहा जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जरा दुख है, संसार जो है वो दुखमय है। हमको नहीं लगता। सुबह शाम दुख खाते करते प्राप्त करते हुए भी हमको नहीं लगता कि ये दुखमय। इसलिए विचार अत्यंत आवश्यक है। विचार के अभाव में कई समस्याएं होती हैं। अब दूसरा प्रश्न, यहां तक तो बात हो गई। अब दूसरा प्रश्न ब्रह्म भक्त पूछते हैं, काम क्रोध आदि रिपु है, क्या किया जाए? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो साधक है उनको दे आर कॉन्शियस, वो अपने दोष, अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, काम क्रोध आदि एक्सेट्रा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो हमारे दोष हैं, हमारे जो रिपु, इनको शत्रु कहा गया, आध्यात्मिक जीवन के शत्रु, इनका क्या किया जाए? फिर यहां पर भी प्रश्न उठता है। अधिकांश लोग इनको शत्रु नहीं मानते। अगर इनको शत्रु नहीं माने तो फिर ये प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो साधक हैं वो जानते हैं कि ये बड़ी समस्या करते हैं। काम बहुत बड़ी समस्या, क्रोध लोभ, ये क्या करते हैं? हमारे मन को, काम को कहते हैं मनमत। मन को जो मत देवे, मन को एजिटेट कर देवे, डिस्टर्ब कर देवे, चंचल कर देवे। क्रोध भी, क्रोध में मनुष्य का मन कैसा हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। क्रोध में पता नहीं चलता है कि किससे बात कर रहा है, क्या बात करनी है। गुरु के साथ भी दुर्व्यवहार कर देता है, पूज्यों के साथ में दुर्व्यवहार कर देता है। ये क्रोध भयानक है। मन में क्रोध जब आया तो आदमी बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। लोभ यदि आया तो फिर सोचता नहीं कि क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। पैसा लगा दिया और डूब गया पैसा। कितना लोग जानते हैं सब चीजें। अहंकार भी आदमी गर्म हो जाता है। काम क्रोध लोभ अहंकार इत्यादि, तो ये जितने हैं ये हमारे शत्रु हैं। यह बात हमारे मन पर अच्छी तरह बैठनी चाहिए, तब ये प्रश्न उठेगा और तब उसे हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी
मेरे पास लोग आते हैं और प्रश्न हो कि ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, सबकी समस्या है कि बहुत गुस्सा आता है महाराज, क्या करें, बहुत गुस्सा आता है। ये अधिकांश हम भी जानते हैं, हम भी बहुत गर्म मिजाजी थे। हम कहते हैं कि देखो, पहली स्टेप तो यह है कि तुम उसे शत्रु के रूप में मानो। तुम ये मान लो कि जो क्रोध है, हम करते क्या है, क्रोध को हम कहते हैं कि अच्छा है, क्रोध को हम जस्टिफाई करते हैं, ये ठीक है, आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं चलता। स्वामी बुधानंद जी, उन्होंने एक क्रोध के संबंध में हाउ टू विन ओवर एंगर एक कुछ 3-4 आर्टिकल लिखे हैं। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा था कि एक महिला, वो बहुत गुस्सा होती थी, तो उसके हस्बैंड, उसके पति उसको एक स्वामी जी के पास ले गए, अमेरिका की बात है। तो उसको कहा कि अरे भाई गुस्सा मत किया करो, तो कहने मैं तो गुस्सा करूंगी। वो नहीं मानती, वो स्वीकार नहीं करती कि गुस्सा बुरा है। क्यों? उसका ये कहना है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे गुस्से से ही डरते हैं, नहीं तो डरते नहीं बिल्कुल। अब ये भी ठीक बात है नहीं, उसको बताया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है कि तुम बता सकते हो, बताने गुस्से को सामने दिखाया जा सकता है, अंदर मन को स्थान रखा जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। खैर, यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्रोध के ऊपर एनालिसिस करना नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रोध अच्छा नहीं। क्रोध को शत्रु के रूप में अगर आपने स्वीकार कर लिया कि सबसे भयानक शत्रु है, मेरा अनर्थ कर देगा, अकल्याण कर देगा, नष्ट कर देगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशना महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। ये काम है, ये क्रोध है, जो कामना है, वासना है, इच्छा है, वही क्रोध। काम एष एक, यानी एक वचन लिखाया, 2 वचन नहीं कहा, काम और क्रोध ऐसा नहीं कहा। जो काम है वही क्रोध है। जब हमारी इच्छाएं, वासनाएं, जैसा हम चाहते हैं वो संतुष्ट नहीं होता है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। उसी चीज का दूसरा रूप है। वो क्या है? कामेश क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। महाशना, बहुत खाने वाला, यानी क्या? खा जाए, यानी क्रोध जो हो, एक बार किसी पे क्रुद्ध होगा उससे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, फिर दूसरे पे भी क्रोध हो। कामना जो है वो एक इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी इच्छा पूर्ण तत्काल उठ जाएगी, वो कभी नष्ट नहीं होती। महाशना, बहुत खाने वाला, यानी कभी कभी बना ही रहता है। महापापमा, महापापी, यानी वो अनर्थ कराएगा। और एनम विद्धि वैरिणम, उसको वैरी जानो। तो पहली स्टेप है काम को, क्रोध को बैरी जानो, अच्छी तरह जस्टिफाई कर ये मेरे बैरी हैं, शत्रु हैं, इनको नष्ट करना है, ये मेरा अनर्थ कर देंगे, मुझे नष्ट कर देंगे अगर मैं सावधान नहीं रहा तो यहां पर वो स्पष्ट कहते हैं कि इनका क्या किया जाए, व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट। पहले हमने कहा ये शत्रु है। श्री रामकृष्ण कहते हैं 6 रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। रिपु, रिपु की बात है ना, ये रिपु, षट रिपु कहते हैं। यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और एक क्या है? मात्सर्य ना, मात्सर्य। ये जो है इनको ईश्वर की ओर मोड़ दो। डायरेक्टली उनको लड़ने के बदले इनडायरेक्ट टेक्निक, ये एक दूसरी टेक्निक है। दृष्टांत कहते हैं श्री रामकृष्ण, आत्मा के साथ रमण करने की कामना हो, ईश्वर की राह पर बाधा पहुंचाते हैं, उन पर क्रोध हो, उसे पाने के लिए लोभ हो, यदि ममता है तो उसी से हो, जैसे मेरे राम मेरे कृष्ण। यदि अहंकार है तो विभीषण की तरह श्री राम को मैंने प्रणाम किया है, फिर यह किसी दूसरे के सामने नहीं नमूंगा।
ये 5 रुपयों की बात भगवान का श्री राम कृष्ण कहते हैं। कामना, काम क्या है? स्त्री पुरुष का मिलन, उसमें सुख। श्री राम कृष्ण कहते हैं इसको हम भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। आत्मा के साथ मिलन, आत्मा के साथ रमण, यह जो इच्छा है उसको भगवान की ओर मोड़ना। स्वामी तुरायानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे, और जब वे युवक थे तब हरि नाम उनका था। वे श्री रामकृष्ण के पास आए और उन्होंने आकर श्री रामकृष्ण से कहा कि महाराज मेरे काम को नष्ट कर दीजिए। श्री रामकृष्ण ने कहा अरे काम को नष्ट क्यों करेगा रे, इसको बढ़ाओ। बड़ी अजीब बात, जिस काम को हम सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं और उसको नष्ट करने की बात कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं इसको बढ़ाओ। और श्री रामकृष्ण उसको व्याख्या करते हुए कहते हैं क्यों, ये क्या है? मिलन की इच्छा है ना, तीव्र मिलन की इच्छा को ही काम कहते हैं ना। ये भगवान की ओर मोड़ दो ना, इसको बढ़ाओ और भगवान की ओर मोड़ दो। भगवान से तीव्र मिलन की इच्छा, इसको करो। ये श्री रामकृष्ण का पॉजिटिव अप्रोच। याद रखिए, काम को विजय प्राप्त करना इतना अच्छा आसान नहीं। इसलिए उस एनर्जी जो है, काम की शक्ति, एनर्जी, उसमें जो तीव्रता है उसको भगवान की ओर मोड़ दो, रास्ता मोड़ दो। मोड़ फिरिए दो, बंगाली में श्री रामकृष्ण कहते थे, उसका मोड़ फिरा दो, भगवान की ओर दो। और ये किया जा सकता है। वैष्णवों की कुछ साधन पद्धतियां हैं जिनमें वो राधा कृष्ण के रमण की चर्चा, चिंतन करते हैं और उसके माध्यम से वह अपने काम को श्री भगवान के साथ मोड़ देते हैं। अभी ये जो श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय ही आप जानते हैं, 5 अध्याय हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला की श्री कृष्ण ने, रास की लीला, उसमें कुछ काम क्रीड़ाएं वगैरह भी की, उनके साथ नृत्य किया, चुम्बन किया, इत्यादि किया। तो रास पंचाध्याय को बहुत अच्छा माना जाता है और उसका पाठ किया जाता है। वो कहते हैं कि रास पंचाध्याय का अगर काम को जीतना है तो रास पंचाध्याय का रेगुलर पाठ कीजिए। उसके विधान है, नियम है, किस प्रकार से करना है। और कहते हैं उसकी फलश्रुति समझते हैं ना, उसका जो फल है उसका क्या होगा? फल, उसका फल होगा काम पर विजय। बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे होगा। उसमें तो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ काम क्रीड़ाएं के वर्णन है नहीं। वो अगर आप चिंतन करेंगे तो क्या होगा? काम का संबंध श्री कृष्ण के साथ हो जाएगा। आपके मन की जो चिंतन है, अगर काम चिंतन करना है तो श्री कृष्ण की काम की लीलाओं का चिंतन करो ना। मन तो जा रहा है उस तरफ, मन में नाना प्रकार के खराब विचार उठ रहे हैं। अगर उठाना ही है तो श्री कृष्ण के संबंध में करो, राधा कृष्ण के संबंध में बात कीजिए। श्री कृष्ण गोपियों के साथ कैसा कर रहे हैं, क्या सब खेल कर रहे हैं, उसकी चिंतन कीजिए। परिणाम क्या होगा? इसके साथ साथ आपका श्री कृष्ण का चिंतन होने लग जाए। ये उसके पीछे का सिद्धांत है और एक संप्रदाय है वहां पर। यही उनकी एक साधना पद्धति, इसके माध्यम से वे काम पर विजय प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि काम को भगवान के साथ जोड़ा जा सकता है, काम की तीव्रता को भगवान की ओर मोड़ा जा सकता है। ईश्वर की और क्रोध को क्या करें? ईश्वर के प्राप्ति की मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनके प्रति क्रोध। ध्यान करने बैठे, शरीर कष्ट दे रहा है, मन चंचल है, उसके प्रति क्रोध। उफ, ये शरीर तो बड़ा दुष्ट, मन से क्रोध। माता पिता, जो परिवार में कभी लोग रहते हैं और जो ध्यान जप करना चाहते हैं, तो माता पिता बाधा बन जाते हैं, परिवार के लोग बाधा बन जाते हैं। तो अगर क्रोध करना है तो जो बाधा बने उनके प्रति थोड़ा क्रोध किया जाए, उनको अपना शत्रु समझा जाए, वो ऋतु समझकर उनको दूर किया जाए। इस प्रकार से उनको पाने के लिए लोभ करो। अगर ममता है, ममत्व का भाव, मैं ममता का भाव है, तो भगवान के लिए करो। मेरे कृष्ण, श्री राम कृष्ण कहते हैं, मेरे कृष्ण, मेरे राम, ऐसा करो।
अहंकार है, तो इसको क्या करो, अपना श्री राम भगवान से संबंध जोड़कर कहो कि मैं भगवान का दास हूं। मैं, विभीषण कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र को प्रणाम किया है, मैं भगवान श्री राम कृष्ण रामचंद्र का दास हूं, मैं किससे डरने वाला हूं। ये अहंकार हो गया, ईगो, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं। हमारे अहंकार क्या है, मैं इतना मानी गुणी धनी, मैं इतना बड़ा हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना करोड़ रुपया मेरे पास है, इतना बड़ा मकान है मेरा, मैं। भगवान से जोड़िए, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, उस अहंकार को कीजिए। इस प्रकार से हमारे जितने दुर्गुण हैं, ये रिपु हैं, उनको भगवान की ओर जोड़ा जा सकता है। ये एक प्रोसेस है। इसको ये आइडेंटिफिकेशन, अपना आइडेंटिफिकेशन किसके साथ में, आप संसार के संबंध में हम अपने आप को अहंकार बताते हैं, अब भगवान से उसका संबंध करके करें, ये करना। अब ब्राह्म भक्त एक प्रश्न पूछते हैं, तो कहते हैं यदि ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। ये भी प्रश्न कई लोग करते हैं कि एक मत के अनुसार भगवान ही संसार को चला रहे हैं, भगवान ने जगत की सृष्टि की है, भगवान इसको चला रहे हैं, भगवान उसका संहार कर देंगे। और भगवान ने गीता में भी कहा है, कहते हैं क्या है, अर्जुन हृद्देशे ईश्वरः सर्वभूतानां, अर्जुन हृद्देशे तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बैठे बैठे क्या कर रहा है, भगवान हमारे हृदय में बैठे क्या कर रहे हैं, समस्त प्राणियों को भ्रामयन घुमा रहे हैं, समस्त प्राणियों को घुमा रहे हैं। जिस प्रकार से वो यंत्र है ना, कठपुतली, उसके ऊपर वो आदमी कठपुतली को चलाता है, या फिर किसी यंत्र के ऊपर इंस्ट्रूमेंट में बैठ के घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी से यंत्र चलते हैं, आपने देखे होंगे। वहाँ पर आप यदि वाराणसी में जाएं तो वहाँ पर एक वो है, तुलसी मानस मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, और उसमें एक पास से उन्होंने एक एग्जीबिशन बना लिया। तो वो एग्जीबिशन में बहुत सारे इमेजेस बना रखे हैं। वो तो श्री भगवान राम की लीलाएं हैं, तो राम ताड़का वध कर रहे हैं, तो ऐसा तलवार तीर चला रहे हैं, वो सब यंत्र पे बैठ के, फिर कहीं पे मीरा जो है वो डांस कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा सब है। यंत्र पर रूढ़ के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से सब चलता है। तो भगवान कहते हैं कि मानव के भीतर भी वो भगवान रूपी इलेक्ट्रिसिटी बैठी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की इंस्ट्रूमेंट करके वो ऑटोमेटिकली सब चल रहा है। तो भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमको चला रहे हैं, जिस प्रकार से यंत्र कठपुतली चलाते हैं। तो ये तो भगवान ने स्वयं कह दिया, ये भगवान का वचन है कि ईश्वर ऐसा नहीं कि वो बाद में यंत्र रूढ़ होंगे, पहले भगवान हृदय में घुसेंगे, फिर यंत्र के रूप में चलाएंगे, ऐसा नहीं। अभी चला रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूं ना, ये भगवान बुलवा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये भगवान सुनवा रहे हैं, भगवान भीतर कर रहे हैं। ये तो फंडामेंटल सिद्धांत है भगवान के बारे में। तब लोगों ने प्रश्न किया, अरे पाप भी तो भगवान करवा रहे हैं, पुण्य भी भगवान करवा रहे हैं, तो पाप का फिर उत्तरदायी कौन होगा? पाप का फिर मैं क्यों भोगूं, भगवान करवा रहे हैं। श्री रामकृष्ण क्या उत्तर देते हैं? श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, हंस दिए श्री रामकृष्ण। देखिए, ये किसी सिद्धांत का मिस इंटरप्रिटेशन, उसका गलत फायदा लेना, गलत उसकी व्याख्या करना, उसका उपयोग करना। दुर्योधन ने यही बात कही थी, त्वया ऋषिकेश रीति स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अर्जुन ने उसने कहा था, दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा था, हे ऋषिकेश, भगवान का नाम है ना ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति।
मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है। यानी धर्म को जानता हूं लेकिन मैं उसमें लगता नहीं हूं। अधर्म को जानता हूं लेकिन अधर्म को छोड़ता नहीं। शुभ कर्म क्या करना चाहिए मैं जानता हूं लेकिन करता नहीं, और अशुभ क्या है, बुरा क्या है, वो मैं जानता हूं लेकिन छोड़ता नहीं। क्यों? मैं क्या करूं? तुम ही मेरे हृदय में बैठ के करा रहे हो, इसलिए मैं करता हूं। तुम्हें रिस्पॉन्सिबल। श्री रामकृष्ण दूसरा दृष्टांत देते थे कि एक ब्राह्मण के द्वारा एक गौ हत्या हो गई, तो गौ हत्या का पाप उसके ऊपर आया। तो उसने वो थोड़ा विचार किया था, उसने कहा कि हाथों के सारा है, तो हाथ के जो अधिष्ठाता हम तो इंद्र हैं, तो कि मैंने नहीं किया, इंद्र ने किया, इंद्र के पास जाओ। तो गौ हत्या का पाप इंद्र के पास गया। तो कि क्यों? कि तुमने हत्या की। कि मैंने कब हत्या की? कि तुमने वो ब्राह्मण के शरीर में बैठ के उसके हाथ चलाए, उससे हत्या हुई। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। वो गए, ब्राह्मण का रूप धर के इंद्र उसके पास गए और पूछा क्या रे ये बगीचा किसका है? कि मेरा है। ये वाह वाह, बड़ा बागान बहुत अच्छा बनाया, किसने बनाया? कि मैंने बनाया। सब कुछ, अरे वाह, इतने यहाँ पे तो फूल बड़े अच्छे लगे हैं, किसने बनाया? कि मैंने बनाया। फिर गाय पड़ी हुई थी, वो गाय पड़ी हुई थी, अरे राम राम राम, ये हत्या किसने कर दी? ये कह रही। तो कुछ बोलने के पहले इंद्र खुद बोलते हैं कि बाकी सब तो मैंने किया है, जहां हत्या की बात हुई तो इंद्र ने किया, और नहीं तो इंद्र का वो पाप उसके सिर पे आ गया। हम यही कहते हैं, ठीक ठीक अगर भगवान के ऊपर ये विश्वास हो जाए कि भगवान ही सब चला रहे हैं तो फिर समस्या नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यह दुर्योधन ने भी यही बात कही थी। फिर आगे कहते हैं, जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही करता है, मैं करता हूं, वह पाप नहीं कर सकता, उसके साथ बुरा कार्य होगा नहीं। जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते। ये तो उच्चतम स्थिति है। यह निश्चय हो जाना कि भगवान ही चला रहे हैं, सर्वत्र सब कुछ कर रहे हैं, यह आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही इसलिए कही कि उसको हम समझ लें। दैट्स ए फैक्ट, द डे आई वी नो रियली, हमें विश्वास नहीं होता। हमारा अहंकार इतना प्रबल है, हमारा इतना प्रबल अहंकार है कि हम छोड़ नहीं पाते, छोटी मोटे काम करते हैं, उसका श्रेय हम लेना चाहते हैं, और पाप का श्रेय भगवान के सिर पर देना चाहते हैं। हम लोग हिपोक्रेट जिसे कहते हैं ना, हम लोग जो हैं वो ढोंगी हैं, हम लोग सिंसियर नहीं हैं। सिंसियरली अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विश्वास कर ले कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मेरे अंदर बैठकर मुझे चल रहा है, तो वो व्यक्ति कभी कोई पाप नहीं करे। श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं, मन शुद्ध न होने से यह विश्वास नहीं होता कि ईश्वर है और ईश्वर चला रहे हैं। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक त्वया ईश्वर यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर सर्वभूताना हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ये विश्वास नहीं होता। थोड़ी दिन होता है फिर चला जाता है, फिर होता है फिर चला जाता है। जिस दिन व्यक्ति को हो गया उस दिन कितनी शांति होगी आप विश्वास कीजिए। उसके बाद मानव को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, पूर्ण रूप से शांत रिलैक्स हो जाएगा। अरे मैं किसी चीज की चिंता करूं, भगवान सब चला रहे। ये तो हाईएस्ट उच्चतम स्थिति है। यहां पर हम बंद करेंगे क्योंकि उसके बाद में दूसरी बात होने लगेगी। यहां पर ईश्वर के यानी ईश्वर हृदय में बैठकर सबको चला रहे हैं, इसकी चर्चा की गई है। आज शंख बज गया है, आगामी अगली बार इसके आगे की चर्चा करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।